नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के समय मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। सर्दी के मौसम में फसलों को पाले से बचाने के बताए उपाय। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 20 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की संभावना, तापमान में होगी हल्की गिरावट। भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति द्वारा किया गया बैठक का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ। गणतंत्र दिवस को लेकर भिवानी पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। सर्दी के मौसम में फल, सब्जियों व पेड़ पौधों के रखरखाव के बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुरारी लाल ने विशेष उपाय बताए हैं। पाले व शीतलहर से बचाव के लिए उन्होंने इंजन के जले हुए तेल का प्रयोग कर वातावरण में गर्माहट पैदा करना और पॉलीथीन या भूसे से ढकना एवं वायु रोधी टाटियां बांधने की बात कही। कृषि वैज्ञानिक मुरारी लाल ने बताया कि पाले के कारण फल वृक्षों, सब्जियों, फसलों के तनों, पत्तियों, फूलों तथा फलों में उपस्थित बर्फ के रूप में जम जाता है। सूर्य की रोशनी से जब यह बर्फ पिघलना शुरू होता है तो पौधों के इन भागों की कोशिकाएं फटकर नष्ट हो जाती हैं। इससे पौधों की पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं और फूल व फल झड़ जाते हैं। अधपके फल व कलियां सिकुड़ जाते हैं और उनमें झुर्रियां पड़ जाती हैं। इस अवस्था में फसल खराब होने के साथ किसानों को काफी हानि उठानी पड़ जाती है। पाले एवं शीतलहर से सब्जी व फल वृक्षों और फसलों पर नुकसान 90% तक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पाला पड़ते समय फसल किस अवस्था में है और पाला व शीतलहर कितने समय तक कितनी सघनता से रहती है। वहीं शीतलहर एवं पाले से बचाव के उपाय के बारे में बताते हुए कहा कि पाला पड़ने की संभावना हो तो खेत की उत्तर पश्चिमी दिशा में खेतों के किनारे फल वृक्षों के बीच बीच में कई जगहों पर कूड़ा कचरा, सूखी घास एकत्रित करके 10 से 20 फीट के अंतर पर अर्धरात्रि में जलाकर धुआं करना चाहिए ताकि वातावरण में गर्मी आ जाए। मेरा नाम सुरेंद्र है जी, गांव पालवास है, जिला भिवानी। फसलों पे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फसल जो है ना, मेरी बैंगन की फसल है, ये सारी जल गई है, बुरा हाल हो रहा है। हर चीज़ पर असर है, कोई भी लगा लो, गेहूं पे लगा लो या बरसम पर लगा लो या किसी भी आलू है या कोई भी चीज़ है, सभी पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। सूखी सर्दी पड़ रही है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जमींदार को और परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है जमींदार को। अभी तो नुकसान होने लग रहा है जी। नुकसान तो अभी क्या बताएं कितना नुकसान होगा। ये तो सर्दी कितनी पड़ेगी, कितनी लंबी चलेगी या कितनी नहीं चलेगी, वो तो मौसम के ऊपर है। जैसे भी आगे होगा वो तब देखा जाएगा भाई कितना नुकसान है, कितना बचा है, कितना नहीं है। राजवीर जी नाम है जी मेरा, और मैंने खेती लगा रखी है जी, आलू लगा रखे हैं, सरसों हैं, बताऊ हैं। इनमें जी सर्दी से नुकसान तो ज़्यादा है। हाँ, अब सर्दी बहुत लग रही है इनको, और इनमें अब जो पानी दिया है, पानी से कुछ फर्क पड़ेगा। लहसुन भी लगा रखा है, चकुंदर भी लगा रखी है, और इसमें सर्दी का पूरा प्रभाव है जी। जो सुबह धुमर पड़ती है, ये 12 बजे तक इनको सर्दी लग रही है खेती को। हाँ, सब में असर है जी। इसमें जो भी सरसों है, सरसों में भी असर घना है। बताऊ को तो मारेगी जी, इसमें सारा ऐसा हो रहा है। ओके, आपने किसान भाइयों की जानकारी के लिए पूछा है कि इन दौरान जो है काफ़ी सर्दी पड़ रही है, तो किसान भाई क्या उस सावधानियां बरतें। तो सबसे पहले तो उनको मैं ये सलाह दूंगा कि भाई जो उन्होंने सब्जी वाले किसान भाई हैं, उन किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जैसे वो फव्वारे से अगर सिंचाई कर रहे हैं तो उनको ये सलाह दी जाती है कि भाई वो शाम के समय या रात के समय सिंचाई ना करें, क्योंकि जो सिंचाई करते हैं तो उससे जो है कि जो बूंदें हैं पानी की वो सब्जियों पे डलती हैं, और जो जब तापमान काफ़ी नीचे जाता है तो वो वहाँ पे जो है ना फसलों को नुकसान होने की संभावना रहती है। तो उनसे निवेदन ये है कि वो जो पानी दें वो
सुबह या दिन के समय ही दें, ताकि जो है पानी से जो है चिलिंग इंजरी ना हो। और जैसे हम जो है कि नर्सरी लगाई हुई है किसान भाइयों ने, और उन किसान भाइयों से भी ये निवेदन है कि उससे नर्सरी को पराली से या जो है पॉलीथीन से ढक के रखें, और सुबह जैसे ही जो है धूप निकलती है तो उस पॉलीथीन को और पराली को वो हटा सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पूरा करने के लिए पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर सरोज ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी टीम के द्वारा बस स्टैंड पर संदिग्ध यात्रियों के सामान की चेकिंग करके उनकी आईडी प्रूफ चेक किए गए। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भिवानी पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इसी के तहत पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों, होटल, पार्कों, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की जांच करनी शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा की दृष्टि से जांच शुरू की गई है, ताकि जिले में कोई भी अप्रिय घटना न घटे। सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों की जाँच भी शुरू की गई है, ताकि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में कोई भी रुकावट न आए। छब्बीस जनवरी को मद्देनजर रखते हुए इसलिए चेकिंग की जा रही है। होटल, बस स्टैंड, रेस्टोरेंट, झुग्गी झोपड़ी वे कोई किसी प्रकार का शरारती तत्व ना हो, किसी प्रकार की मिस हैपनिंग ना हो। तुम क्या अपील करना चाहेंगे आमजन से, क्योंकि देखा जाता है राम मंदिर? आमजन से यही अपील करेंगे भाई, किसी प्रकार की कोई ऐसी अंदेशा लगता है भाई शरारती तत्व है या कोई किसी प्रकार का अंदेशा है तो वो पुलिस को सूचित करें। आज बस स्टैंड, इंडस्ट्रीज एरिया, पालुवास की वो झुग्गियाँ, कुछ रेस्टोरेंट। बात करें कुछ सामाजिक नहीं, कोई ऐसी अननेसेसरी कोई आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली, सब पीसफुल है, बिल्कुल सेफ समझे भाई। और किसी प्रकार की ऐसी कोई उनको लगता है तो पुलिस को सूचित करें। भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं भिवानी में वायु शुद्धि के लिए विभिन्न संगठनों की बैठक बुलाकर भविष्य की रणनीतियां तय की गई। इस संदर्भ में 300 ट्री गार्ड बनवाकर पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए लगाए जाएंगे। हुड्डा पार्क में भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति द्वारा पर्यावरण प्रेमियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पर्यावरण संरक्षण का प्रण लिया गया। वहीं समिति द्वारा 300 ट्री गार्ड बनवाए गए हैं जो पेड़ पौधों के संरक्षण का काम करेंगे। समिति के संयोजक के वर्मा ने बताया कि बैठक में भिवानी में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों को बुलाया गया था, जिनके साथ मिलकर भिवानी की हवा को शुद्ध करने के लिए बैठक में चर्चा कर भविष्य की रणनीतियां तय की गई हैं। उन्होंने बताया कि समिति का मुख्य ध्येय यही है कि पर्यावरण शुद्ध हो। पर्यावरण शुद्धिकरण समिति का संयोजक, आज मेरी 50वीं वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ को मनाने के लिए मैंने पर्यावरण के प्रति समर्पण ही ज़्यादा उचित समझा, और भिवानी की जितनी पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेम से संबंध रखती हैं, पर्यावरण बचाने में संबंध जो संस्थाएं रखती हैं, उनको इनवाइट करके और इस रमणीक स्थान पर हुड्डा पार्क में इसको मनाने का निर्णय किया। और आप देख रहे हैं किस प्रकार अच्छे बंधु, प्रतिष्ठित बंधु, संत महात्मा इस कार्यक्रम के अंदर आकर के हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। और हमारी संस्था ने पिछले 1 साल से जो कार्य किया है, बहुत ही रमणीक, बहुत ही अच्छा कार्य पर्यावरण शुद्धि के बारे में किया है। ये देखिए, आप ट्री गार्ड रखे हैं। आज हम 50वीं वर्षगांठ है तो 50 ट्री गार्ड मैंने बनाए हैं। और ये ट्री गार्ड वास्तव में भेज करके, मैसेज भेज करके लोगों को मैंने कहा है भी जिसके आसपास कोई त्रिवेणी हो उस त्रिवेणी पर लगाएं, या जो पौधा मरने की आशंका हो उसे बचाने के लिए ट्री गार्ड आप निःशुल्क मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ तो मैं नमूने के लिए यहाँ लाया हूँ और बाकी हुड्डा ऑफिस में बनने लग रहे हैं। तो नगर वासियों से निवेदन है कि पर्यावरण को बचाने के अंदर जितना भी सहयोग दे सकें, सभी संस्थाओं से भी पुनः आग्रह करता हूं कि भी आप अपने लेवल पर जो काम कर रहे हैं उनका आकलन करके समाज को बताएं, ताकि समाज इसके साथ जुड़े। और संस्थानों के अलावा सरकारी संस्थानों से भी आग्रह करता हूं कि उन्होंने जो पौधे लगाए उनको बचाने के लिए, पौधे लगा तो देते हैं लेकिन उनको बचाने के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि ट्री गार्ड जितने होंगे उतने पौधे जरूर बचेंगे। इसी निर्णय के माध्यम से मैंने 300 ट्री गार्ड काटे हैं
सरकार के भी काट के सरकार को दे दिए, बाकी हमने 100 के करीब जो संस्थाओं के ट्री गार्ड थे वो हमने छोटे पौधों पर लगवा दिए हैं। वर्मा जी के वर्मा जी और रोमानी जी का ही मुख्य ये खुशी का महोत्सव नहीं, हम सब के लिए भी है कि एक हम ऐसा समारोह मना रहे हैं कि के वर्मा जी के और रोमानी जी के मैरिज डे के उपलक्ष्य में कि बहुत बड़ा सौभाग्य है, और साथ में इनके बच्चों का भी सौभाग्य है कि कहते हैं ना कि जननी जने तो भगत जन के दाता के सोना है तो तुम मान रहे। बच्चों के माँ बाप इतने धन्य हैं कि जो कि एक संसार में सबसे महान कार्य कर ले। महान कार्य क्या है? इस पृथ्वी पर हम आदि से सृष्टि रची, जब से हम अपने थूक टट्टी श्वास पेशाब आदि के द्वारा इस सृष्टि को हमने गंदा बनाया है, लेकिन इतनी गंदी हो चुकी है, उसका ऋण से उऋण होने के लिए हमने एक ही सुझाव मिला है जीवन में तपस्या करके, क्या कि ज्यादा से ज्यादा इस पृथ्वी के ऋण से उऋण होना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के संयोजक और भिवानी के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री कृष्ण कुमार वर्मा ने अपने शादी की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पर्यावरण शुद्धि का आयोजित किया है, जिसमें अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित है। यदि समाज का, देश का पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। पर्यावरण के प्रति हम चाहते तो हैं अच्छा बने, लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं करते। अभी अभी जो आंकड़े आए हैं हरियाणा में, भिवानी में पर्यावरण कितने निम्न स्तर पर चला गया है, इसके लिए हम सब दोषी हैं। हम अपने आसपास, अपने शहर, मोहल्ले, गली में शुद्ध वातावरण रखें। पर्यावरण केवल विशुद्धि के द्वारा ही नहीं, आज अनेक और भी ऐसे बिंदु हो गए हैं जिसके कारण भी पर्यावरण शुद्ध हो गया है। इसके लिए हम अत्यधिक मोबाइल का यूज करते हैं, अत्यधिक तेज ध्वनि का प्रयोग करते हैं, अत्यधिक अश्लील बातों का प्रयोग करते हैं, तो उन सब से बचना चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सर्दी के मौसम में फसलों को पाले से बचाने के बताए उपाय। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 20 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की संभावना, तापमान में होगी हल्की गिरावट। भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति द्वारा किया गया बैठक का आयोजन, पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ। गणतंत्र दिवस को लेकर भिवानी पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।